नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाए। भाई जब टॉपिक पे आते हैं, मुझे बताएं, अभी खबर आई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इंडिया से जो मोबाइल वगैरह ना, मेड इन इंडिया मोबाइल या ऐसी डिवाइसेस वो हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, वो बैन करेंगे। उसकी रीजन ये है सिक्योरिटी रीजन, साइबर सिक्योरिटी, या हमारा डाटा ना चला जाए। पहले तो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें, फिर अगला सवाल करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ना पाकिस्तान चूंकि आप जानते हैं एक पहले इंडिया का हिस्सा था। एक ही चीज थी। उसके बाद जब इंडिया से पार्टीशन होती है उसके जहन में ये कौम कोलोनाइज हुई है। ठीक है। दोनों ही, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। पहल में इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे वो सेम थे। ठीक है। क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट थी ये पब्लिक थी, एक नेशन थी। लेकिन हुआ मसला ये, जब यहाँ पर कोलोनाइजेशन हुई उन्होंने इनके माइंड को बाउंड कर दिया। ठीक है। मजहब के नाम पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गई, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन हो गई। ठीक है। अब हुआ ये वक्त के साथ साथ हमारी जो नस्ल थी, जो ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ये हुआ कि इनको जो पढ़ाया गया वो सारा यही पढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है। ठीक हो गया। और जो बरतानिया आप पे हुकूमत करके गया है, जो आपको डिस्क्रिमिनेट करके गया, आपको पार्टीशन करके गया है, आपके माइंड की पार्टीशन करके गया है, वो आपका दोस्त है। अच्छा, जो वो बनाएंगे वो वेस्टर्न विंग, वो जेनोसेंट्रिक कंसेप्ट, वो बहुत अच्छा है। बजाय इसके ये एक्सोगेमियस और या आपके गिरदोनवा में, गुरबोजवार में ये हो, ये यहाँ पर है, हाँ, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अब मुझे एक थोड़ी सी, मैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मुझे थोड़ी सी एक चीज बताएं जी। अगर आप थोड़ा सा इस खित्ते को, अगर जियोग्राफी को आपने रीड किया है, ठीक है, पाकिस्तान हो जी, इंडिया हो और साथ में दो मुल्क और हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका और नेपाल, ये 5 रीजन मिल जाए, किसी और ममालिक के साथ तिजारत करने की जरूरत है? जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। यहाँ पर आपकी पॉइंट जहाँ से आप बात कर रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। ये कंट्रीज मिल जाए, आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा, ये मिल जाए, इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया को हमारी जरूरत पड़ जाएगी, हमें दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें, अब देखिए मैं आपको हिस्ट्री, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? गोरे तो इस तरीके से डिवाइड कर गए हैं, फिर हमें वो हो गया। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे माइंड में जो है ना कि हम इंडिया से बाय नहीं कर सकते, या हमारी हुकूमत का भी एक, जो हमारी हुकूमत का भी एक विंग बनी हुई है, एक कंसेप्ट बना हुआ है जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो यही बनाया हुआ है हमारी कौम में कि इंडिया हमारा असल में दुश्मन है, जिसने हमें कॉलोनाइज किया वो हमारा असल में दोस्त है। तो इस वजह से हमने जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन है, उनकी हमने कल्चर को ऑप्ट करने बजाय इसके कि इंडिया से जो हमारे से अलहदा हुआ, जिसके साथ हमारी वार हुई, जिसके साथ जो भी हो, वार का हिस्से में मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है। नहीं, इधर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, यानी कि इधर कोई पेंट कोट पहन ले उसे इस तरह नहीं देखा जाएगा कि यार तुमने गोरों का लिबास पहना है। अगर कोई हिंदुओं के कल्चर के मुताबिक पहन ले तो इधर उसे कैसा? आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरा एक कालम था अनोखी दास्तां, ठीक है, उसमें मैंने हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। दुआ की जगह प्रार्थना लिख दिया। अच्छा, प्रार्थना होती है, दुआ करना होती है, ठीक है, उसके सिर्फ ओनली जिसको कहते हैं उसकी जगह केवल लिख दिया। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की कौम नहीं है, ये पंजाब और पाकिस्तान की कौम है। हाँ, इबादत की जगह पूजा कर दिया, अगर तो इबादत की जगह पूजा कर दिया, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो आप हिंदुस्तान के सिस्टम को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। तो आप ऐसे, मैंने कहा अगर जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ, यानी इबादत को प्रेयर करते हैं तो वो ठीक है, हाँ, अगर उसको पूजा करते हैं तो वो गलत है। तो इसलिए ना, और दूसरी चीज जी, वहाँ पर मोदी जो बूचर ऑफ गुजरात है, वो भी सही नहीं है। अच्छा। उसका कंसेप्ट भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान में आम आवाम और गवर्नमेंट हर जगह, हर किसी के माइंड में है कि मोदी गुजर ऑफ गुजरात या जो भी आप उसे कह लें। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात करें, क्या वजह है? सिविल हाईएस्ट सिविल अवार्ड वो दे रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे। मैं समझ गया। ठीक है भाई, एक्चुअली ना
दुनिया जो चल रही है, दो ही चीजें, कौन कौन सी? इकोनॉमी हाँ एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, Democracy. एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी। ठीक है। इसी दो चीजों से हुकूमत में आगे प्रमोशन होगी। ठीक है। और वो अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, और हम इंडिया डिप्लोमेटिकली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है हाँ। उसको तो मेंटेन किए हुए है ना, ठीक हो गया। स्टेबल किए हुए है। अच्छा। तो जब वो स्टेबल किए हुए है तो सब ममालिक ने कोशिश करनी है कि ये उनके साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। मैं बताएं, खबर ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए सर, जिस तरह हम चाइना से चीजें मंगवाते हैं बिल्कुल मंगवाते हैं। उसमें भी हमारी ये सारा डाटा जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि उसको बैन किया है। अच्छा, जैसी भी वो चीजें इधर आएंगी, जैसे हम चीजें चाइना से मंगवाते हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी Medicine भी इश्यूज ban है, इधर कर भी देनी सिक्योरिटी चाहिए। इश्यूज हो सकते हैं। हमारा डाटा उनके पास चले जा सकता है, हमारी प्राइवेसी उनके पास चली जा सकती है, ठीक है। बाद में कोई इश्यू बन सकता है हमारी तरफ चले से। ये आपने बात की, एक पॉइंट रखा, नो डाउट ये एक लॉजिकल पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर ये सवाल भी आपने एक और उठा दिया, यानी इंडिया से सिक्योरिटी का रिस्क अगर है तो चाइना नहीं हमारा डाटा हैक कर सकता या हमारी पब्लिक का डाटा हैक कर सकता। हम तो चाइना के मोबाइल क्या, चाइना के हेडफोन क्या, चाइना के मेमोरी कार्ड क्या, हर इलेक्ट्रॉनिक चाइना से डिवाइस दोस्ती है ऑलमोस्ट ना चाइना की तो पाकिस्तान। यूज कर रहे हैं, तो उधर हमें सिक्योरिटी का क्यों नहीं समझ आता? देखिए, एक तो आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, एक ताल्लुकात की वजह से भी हो सकता है। दूसरी रीजन ये है कि हम जरूरियात हैं इन चीजों की। अगर हम पाकिस्तान को ये चीजें फैसिलिटेट किए जाए, आवाम को चीजें दी जाए तो वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर ये जरूरत पूरी कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि भाई देखें, कहीं ना कहीं हम अक्सर खबर सुनते हैं कि भाई चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं या कोई इस तरीके से सिस्टम है वो इंडिया वाले वहां पे इतना अब एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई सिक्योरिटी रीजन है। चले एक मिनट के लिए हमने ये मान लिया, लेकिन इंडिया वाले अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने आईफोन बना रहे हैं, मेड इन इंडिया आईफोन बना रहे हैं, और बहुत सी ऐसी गाड़ियों में अगर देख लें वो कहां से कहां चले गए, तो हम क्यों नहीं ये चीज करते? हम ये कह देते हैं कि उससे सिक्योरिटी का रिस्क है, उससे सिक्योरिटी का रिस्क है, लेकिन अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे? अपने मोबाइल फोन, अपनी गाड़ियां क्यों नहीं बना रहे? आपको बिल्कुल पॉइंट ठीक है, लेकिन लॉजिकल बात है कि नहीं? बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन बात वही है कि ये गवर्नमेंट को स्टेप लाना चाहिए। यहाँ पे जितने भी जिन हमारे मतलब नौजवानों के पास स्किल्स हैं उनको जो है ना रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। अगर रिसोर्सेज दें तो वो भी जैसे चाइना बनाती है, इंडिया बनाते हैं अपनी चीजें, तो हम भी अपनी प्रोडक्शन बना कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, मुझे बताएं, कहीं ना कहीं एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दिया। सब्जियों में भी कोई और डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में, आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे। इसका क्या जवाब देंगे? इसके जवाब आपके सामने है, सारी आवाम भी जानती है, उनको पता है। अगर उनसे चीजें नहीं लेंगे या अगर इधर बनाने के रिसोर्सेज आवाम को या नौजवान को दिए जाएंगे, जो हमारे माफिया बैठे हैं उनको नुकसान होता है। इससे मेन बात ये इस है, वजह से नफरतें फैला दी, नफरतें फैलाई जाती। आवाम को इधर अगर रिसोर्स दिया जाए तो वो सारी फैसिलिटीज देंगे, आवाम को सहूलियात मिलेंगी, सस्ती चीजें मिलेंगी, लेकिन जो ऊपर माफिया बैठा है वो ये हम ये आलू, टमाटर, सब्जी, जो सस्ती चीज हमें नेबर से मिलती है, और ये नहीं कि सिर्फ उनसे लें, यहाँ से नमक जा रहा है, नमक जाए, सीमेंट जाए, जो यहाँ से हम दे सकते हैं हम दें, वहां से जो ले सकते हैं सस्ता वो लें, तो आपको नहीं लगता ये जो नफरतें हैं कम हो जाएंगी? जो कहीं ना कहीं जब मुफाद, कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस लिंक करेगा एक दूसरे से, तो ये नफरतें बढ़ने की बजाय कम होंगी। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जैसे हम मतलब उनको सस्ती चीजें देंगे तो वो हमें देंगे। ठीक है। और जैसे आपने सब्जियों की बात की है, आपको भी पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क तो है, बस नाम का ही है। और वहाँ पे एग्रीकल्चर की क्या टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गए हैं। बिजली की अगर कीमतों की बात करें, यही तो वजह है ना, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह क्या है? वहाँ की टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा है, उनकी अपनी मशीनें हैं, मतलब वो मशीनरी दे रहे हैं। हमारे किसान को यहाँ कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही है? बहुत मिनिमम क्वालिटीज की चीजें दी जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से उनको चीजें नहीं मिल पाती और ना प्रोडक्शन होती है चीजें, खाद, पेस्टिसाइड, इन सारी चीजों में लो क्वालिटी देंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी? और यही चीज अगर दूसरे कंट्री, ये लाहौर में हम खड़े हैं ना, लाहौर बॉर्डर आता है, वाघा बॉर्डर, और बॉर्डर के उस पार देखें वहाँ पे पेस्टिसाइड्स की क्या कीमतें हैं, यहाँ पे क्या कीमतें हैं, वहाँ पे खाद की, यूरिया की बोरी एक पैकेट जो होता है उसकी क्या कीमत है, यहाँ पे क्या कीमत है, वहाँ पे जो किसान को बिजली का रेट दिया जाता है उसकी क्या कीमत है, यहाँ पे क्या कीमत है। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है।
अब अगर कोई ये इसके ऊपर कह दे नहीं यार आप कंपैरिजन ना करो, कंपैरिजन करने से ये होता है वो होता है, मुझे बताएं अगर हम कंपैरिजन नहीं, हम सिर्फ जानने और उसके ऊपर अपने आप को बेहतर करें, वर्क करें, तो ये गलत बात है या ठीक बात है? सर अगर हम उनको देख के नई चीजें सीखें तो हमें फायदा होगा, हम सीखें उनसे, मोटिवेट हो जाए कि ये डीमोटिवेट हो। इसकी वजह से यही वजह है, मतलब हमें जो मिस गाइड किया जाता है कि वो दुश्मन है इस तरह। अगर उनके बारे में बताया जाए कि वो आपको अच्छी चीजें दे रहे हैं तो आप उनसे लें और अपने अवाम को सहूलियात दें ताकि ये दोनों आपस में मफाद भी हो। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, एक न्यूज पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में रह के कोई भी मेड इन इंडिया जो मोबाइल फोन है वो यूज नहीं करेगा, और इसका रीजन ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी रिस्क, कि मोबाइल फोन की जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान का डाटा लीक कर देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी रिस्क की आई, तो मुझे लगा कि आतंकी देश, इसको भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने लग गई, जो खुद हर कंट्री में दहशतगर्दी फैलाता है। और जो ये मोबाइल फोन बैन किया है, पाकिस्तान को ऐसा लगता होगा कि उन्होंने मतलब बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन इससे इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बैन करना ही था तो मेडिसिन भी बैन कर देनी चाहिए। मतलब मेडिसिन पर पाकिस्तानियों को भरोसा है, उसे भी बैन कर दो तो और ज्यादा मजा आता। वैसे पाकिस्तान के पास अपना है ही क्या, खुद का कुछ भी नहीं है इनके पास। सारी चीजें ज्यादातर तो ये बाहर की यूज करते हैं और ये बैन लगा रहे हैं। मैंने देखा कि ये जो न्यूज है इसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा, सब मजाक उड़ा रहे हैं इसका, भाई कि पाकिस्तान का डाटा लीक हो जाएगा, इंडिया के पास बस यही काम बचा है। दोस्तों, भीख मांगकर आईएमएफ के कर्जे पर इनका देश चल रहा है और ये बैन लगाएंगे। इन मूर्खों को भी ना पता नहीं भगवान ने किस टाइप का माइंड दिया है, भाई गजब का दिमाग है इनके पास। इंडिया आज दुनिया भर में चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया आईफोन बना रहा है, और पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया सिर्फ उसी के विषय में सोच रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आकर के बैठी हैं, चाइना से जाकर कंपनी भारत में काम करना चाहती हैं, और पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया मोबाइल फोन पाकिस्तान के लिए बना रहा है। सिक्योरिटी रिस्क है भाई, सिक्योरिटी रिस्क। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वो भी पता चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।